राजस्थान का एक छोटा सा गांव, नाथपुर। नाथपुर गांव की एक खास बात थी। यहाँ हर चौथे घर में कोई न कोई कहानी थी चुड़ैलों की। लेकिन सबसे डरावनी बात थी गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठी एक दुल्हन की कहानी, जो हर पूर्णिमा की रात दिखाई देती थी। राजू नाम का एक नौजवान लड़का, जो शहर से गांव अपने दादा दादी से मिलने आया था, उसने गांव में अजीब बातों को मजाक समझा। दादाजी, एक बात पूछूं? आप नाराज तो नहीं होंगे? अरे बेटा, पूछ तो सही। तूने फिर किसी की मोटरसाइकिल चलाकर गिरा दी क्या? वो पीपल का पेड़ है ना, मंदिर के पीछे, वहां सच में कोई दुल्हन बैठती है रात को? दादाजी की मुस्कान गायब हो गई। कुछ पल चुप्पी छाई रही। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तूने भी सुन लिया वो किस्सा। अच्छा हुआ पूछ लिया। वो कोई कहानी नहीं है बेटा। 100 साल पहले उस जगह से एक बारात गुजर रही थी। उस दुल्हन की डोली उठी तो थी, पर ससुराल नहीं पहुंची। क्यों, क्या हुआ था? धोखा हुआ था। वही जिसने साथ जीने की कसम खाई थी, उसी ने बीच रास्ते में उसे मार डाला, और उसका शव यहीं कहीं उसी पीपल के नीचे गाड़ दिया गया। तब से हर पूर्णिमा को वो उसी जोड़े में वहां बैठी है, जैसे बारात का इंतजार कर रही हो। राजू की रूह कांप गई। दादाजी ने आखिर में कहा, राजू, कुछ रहस्य रहस्य ही रहने दो। इंसान जब जानने की जिद करता है तो कभी कभी उसे वो दिखता है जो देखा नहीं जाना चाहिए। राजू अभी भी दादाजी की बातों में उलझा हुआ है। उसी समय पीछे से खटखट की आवाज आती है। दादी एक थाली में दिया और चावल ले आती हैं। उसे फिर से याद किया किसी ने? राजू चौंक कर मुड़ता है। दादी, आपको कैसे पता? दादी दिए को नीचे रखते हुए, क्योंकि हर बार जब कोई उस आत्मा का नाम लेता है, ये दीपक अपने आप जल उठता है। आप भी जानती हैं उस दुल्हन के बारे में? जानती हूँ बेटा, क्योंकि वो मेरी सहेली थी। उसका नाम था चंपा। हम साथ खेलते थे, साथ सपने देखते थे। जिस दिन उसकी शादी थी, वो मेरे पास आई थी और बोली, संतोष, देखना, मैं लाल जोड़ा पहनकर कितनी सुंदर लगूंगी। पर मैं क्या जानती थी कि वो जोड़ा उसकी आखिरी पहचान बन जाएगा। उसकी शादी एक जमींदार के बेटे से तय हुई थी, लेकिन लड़का किसी और से प्यार करता था। बदनामी के डर से उसने चंपा को रास्ते से हटा दिया। लोग कहते हैं उसे मारकर उसी पीपल के नीचे दफना दिया गया, और तब से हर पूर्णिमा को वो वहीं आती है, उसी जोड़े में, उसी इंतजार में। और आप हर पूर्णिमा को वहां दिया जलाने क्यों जाती हैं? ताकि उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिले, ताकि कोई और उसकी तरह पीड़ा न सहे। पर अब लगता है वो शांति नहीं चाहती, उसे अब इंसाफ चाहिए। तो भाई राजू महाराज, शहर में तो बहुत दिमाग चलता है ना तुम्हारा। चलो, आज गांव की हवा में भी दिमाग लगाओ। क्यों? अब कौन सा नया पजल देने वाले हो? पीपल के नीचे दुल्हन बैठती है, सुना है? अरे यार, फिर वही डरावनी बकवास। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, सब तुम्हारी सस्ती कहानियां हैं। तो फिर शर्त लगा लो। क्या शर्त? इस पूर्णिमा की रात ठीक 12 बजे तू अकेला उस पीपल के पेड़ के पास जाएगा और वहां 5 मिनट खड़ा रहेगा। बस इतनी सी बात? चलो लगाओ शर्त। अगर तू गया और कुछ नहीं हुआ तो हम तेरे पैर दबाएंगे 1 हफ्ता, और अगर डर के भाग आया तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो तुम्हें मेरी बकरियां चरेगा पूरे 2 दिन। मंजूर है। और हाँ, मैं कोई मोबाइल या टॉर्च भी नहीं ले जाऊंगा, ताकि तुम ये ना कहो कि लाइट की वजह से डर नहीं लगा। रात के ठीक 12 बजे, जब चांद सिर के ऊपर चमक रहा था, राजू पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां सन्नाटा था, पर हवा में एक अजीब सी गंध थी। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई। उसने देखा, एक लाल जोड़े में सजी दुल्हन भारी गहनों से लदी वहीं पीपल के नीचे बैठी थी। कौन हो तुम? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। दुल्हन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तेरी होने वाली हूँ। तू आया ना मेरे पास, अब वापस नहीं जा पाएगा।
अगली सुबह गांव वालों ने राजू को पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पाया। अरे ओ किशन पिंटू, जल्दी आओ, कोई लड़का यहाँ गिरा पड़ा है। कुछ ही देर में गांव वाले जमा हो गए। किसी ने राजू को पहचान लिया। भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अरे ये तो वही शहर वाला लड़का है, कल रात को पीपल के पास गया था। लगता है कुछ हो गया इसे। देखो इसकी आंखें कैसे खाली घूर रही हैं। तभी राजू को होश आता है और वहीं बैठे हुए कहता है, मैं वहां पहुंचा। जैसे ही 12 बजे अचानक हवा रुक गई। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पेड़ जानवर सब सांस रोककर खड़े हों। फिर मैंने देखा वो लाल जोड़ा, वो सच में वहां थी। गांव वाले चौंक जाते हैं। राजू की आंखों में डर और आंसू दोनों तैरने लगते हैं। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, लेकिन आंखें जैसे सीधा मेरी आत्मा में उतर गईं। वो पास आई और बोली, तू क्यों आया मेरे पास? क्या तू मेरा दूल्हा है? मैं चिल्लाया, भागा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। फिर कुछ याद नहीं। तभी उसे घर लेके आता है दादी चिंता से। बोल बेटा, क्या हुआ वहां? राजू कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, दादी, दादाजी, वो सच में थी वहां। वो सिर्फ कोई आत्मा नहीं है, वो चंपा है जिसकी आत्मा अधूरी रह गई। उसकी रूह फंसी है इस दुनिया में क्योंकि उसका सच्चा ब्याह कभी पूरा नहीं हुआ। अब वो मुझे अपना दूल्हा मान चुकी है। क्या कह रहा है तू? दादी की आंखें भर आती हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोई लड़का एक आत्मा से शादी करने की बात करेगा। लेकिन बेटा, अगर तू ये कर रहा है किसी आत्मा की शांति के लिए, तो ये शादी इश्क नहीं, बलिदान होगी। मैं डरता हूं, लेकिन अगर इससे चंपा को सुकून मिलेगा तो मैं तैयार हूं। अगली रात अंतिम फेरों की तैयारी। मंदिर के पास पीपल के नीचे मंडप बनाया गया। राजू अकेला आया दूल्हे के रूप में। चारों ओर सिर्फ दीपक, मंत्र और मौन। रात के ठीक 12 बजे हवा फिर थम गई और वो फिर आई, चंपा, लाल जोड़े में। लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। राजू ने हाथ बढ़ाया और कहा, चंपा, चलो तुम्हारी अधूरी शादी पूरी करें। अलौकिक विवाह और मोक्ष मंत्र गूंजे। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ चंपा की रूह हल्की होती गई। आखिरी फेरे पर चंपा मुस्कुराई, उसकी आंखों से आंसू बहे और फिर वो धुएं में बदलकर आसमान में समा गई।